नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बड़ा सवाल में आज का पहला बड़ा सवाल दरअसल बिहार में सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर ही है, जिसको लेकर अब विवाद और गहरा गया है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, या फिर ये कहें एक तरीके से इंडी गठबंधन को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जेडीयू को 17 सीटें नहीं दी जाती है तो जनता दल यूनाइटेड के लिए आगे के सारे विकल्प खुले हुए हैं। इस तरीके का संदेश जेडीयू की तरफ से देने की कोशिश की गई है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त गतिरोध बिहार महागठबंधन में इस वक्त देखा जा रहा है। तमाम जो घटक दल हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी मांग सामने रख रहे हैं और तमाम दल जो हैं अपने अपने सीटों की मांग जो है उसके बारे में घोषणा कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें चाहिए। तो हम अगर अभी ताजा हालात पर बात करें तो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, लेकिन अब तक कितने सीटों की मांग कौन सी पार्टी कर चुकी है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत दरअसल कांग्रेस ने की जब उन्होंने 10 सीट की मांग की। उसके बाद 5 सीटों की मांग सीपीआई एमएल ने कर दी है, 3 सीटों की मांग सीपीआई ने की है और 17 सीटों की मांग जनता दल यूनाइटेड ने कर दी है। यानी अगर आप इस आंकड़े को जोड़ दें तो तकरीबन 35 सीटें जो हैं वो अब तक जो घटक दल हैं बिहार गठबंधन के यानी महागठबंधन के, वो अब तक 35 सीटों पर दावेदारी ठोक चुके हैं और इसमें अभी आरजेडी का तो कोई नामो निशान नहीं है। आरजेडी ने तो कोई अपनी बात रखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 40 में से 35 सीटों पर जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सीपीआई या सीपीआईएमएल, इन लोगों ने 35 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है कि किसको कितनी सीटें कम से कम चाहिए, उससे कम पर बात नहीं बनने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये कि जो गतिरोध बढ़ रहा है उसका आखिर परिणाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस ताजा जो ये पूरा गतिरोध बढ़ा है इसके पीछे दरअसल अशोक चौधरी का एक बयान है। अशोक चौधरी ने, जो कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जेडीयू 17 से कम सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ेगी, कम से कम तो 17 सीटें चाहिए ही, क्योंकि उतनी सीटें जेडीयू ने 2019 में भी लड़ी थी और उस पर उनका जायज दावा है। और साथ ही अशोक चौधरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि नीतीश कुमार जनाधार वाले नेता हैं और जिस तरफ भी नीतीश कुमार जाते हैं उस गठबंधन का या फिर वो साइड जो है उस साइड का पलड़ा भारी होता है या फिर भारी रहता है। तो जाहिर सी बात है, संकेत यहां पर अशोक चौधरी की तरफ से स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं इंडी गठबंधन को, या फिर कहें बिहार में महागठबंधन को स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कि नीतीश कुमार के लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं और कोई नीतीश कुमार को हल्के में ना ले और 17 सीटों की जो मांग है वो जायज मांग है। तो सवाल ये दरअसल उठ रहा है कि अशोक चौधरी ने जो बात कही है नीतीश कुमार के जनाधार को लेकर और ये बतलाने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार जिस तरफ भी जाते हैं वो पलड़ा उस तरफ का भारी रहता है, क्या ये इंडी गठबंधन के लिए या फिर बिहार महागठबंधन के लिए एक संकेत है? और क्या नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में दबाव की राजनीति बना दी है, दबाव की राजनीति की है महागठबंधन के ऊपर कि उनकी बात अगर नहीं मानी जाती है तो फिर उनके लिए आगे के विकल्प खुले हुए हैं? और क्या एनडीए वो विकल्प हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बिहार महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर रोज नया विवाद सामने देखने को मिल रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी ने जो अब दावेदारी ठोकी है या जेडीयू ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के पलड़ा भारी होने की बात कही है, उसके बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए, दरअसल जो गठबंधन है अभी इस वक्त बिहार महागठबंधन में और 40 सीटों का जो पूरा ये आंकड़ा है, उसमें दरअसल जो सीटों का बंटवारा होना है वो सबसे पहले जेडीयू और
आरजेडी के बीच में होना है, क्योंकि देखिए जेडीयू का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं है, जेडीयू का गठबंधन लेफ्ट पार्टियों के साथ भी नहीं है, जेडीयू का गठबंधन केवल और केवल आरजेडी के साथ है। इसीलिए सबसे पहले जो सीटों का बंटवारा होगा, हम ये बार बार कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो सीटों का बंटवारा होगा वो जेडीयू और आरजेडी के बीच में होगा। और ऐसे में जब जेडीयू ने 17 सीटों की मांग कर दी है तो आरजेडी के पास बचते हैं 23 सीट, और उस 23 सीट में से आरजेडी को कांग्रेस को टिकट देना है, कांग्रेस को यानी सीट देने हैं, उसी में से लेफ्ट की जो सीपीआईएमएल है या सीपीआई है उनको भी टिकट देना है, और आरजेडी को भी खुद उसी में से जो है अपने लिए भी सीट निकालना है। तो ऐसे में सवाल यह है कि सबसे पहले जेडीयू अब ये मांग कर रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही जो है सीटों का पहले बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर जो है आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट को जो है वो अकोमोडेट करेगी अपने कोटे से। उसके बाद फिर जेडीयू आरजेडी के बीच में जो है सीटों को लेकर बात होगी कि कौन सी सीट पर कहां लड़ेगा या फिर कौन कहां पे अपने उम्मीदवार उतारेगा। बहरहाल स्थिति बिल्कुल अब जो है वो बिहार महागठबंधन में ऐसी बन गई है कि रोज नया विवाद जुड़ता जा रहा है सीट गठबंधन को लेकर, माफ कीजिएगा बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर। और अशोक चौधरी के बयान से एक बार फिर ये मामला और ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। बिहार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजनीति ने पूरे माहौल को गरमा कर रखा हुआ है। और दरअसल 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति मनाया जाएगा तो 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 14 जनवरी को संक्रांति के मौके पर लालू प्रसाद एक बार फिर से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए, महागठबंधन के नेताओं के लिए चूड़ा दही भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। और दरअसल ये काफी पुरानी परंपरा लालू की रही है जब से वो सत्ता में आए थे कि तकरीबन हर साल जो है वो मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन करते हैं। और दरअसल 2 बार उनके घर पर ये जो आयोजन होता है, एक 14 जनवरी को होता है और फिर 15 जनवरी को भी कई बार उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है। और वैसा ही आयोजन अब 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से लालू के घर पर देखने को मिलेगा। और इसके लिए तैयारियां भी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो चूड़ा दही भोज का आयोजन हो रहा है वो आखिर एक ऐसा मंच होगा जहां पर महागठबंधन के तमाम नेता जुड़ेंगे। और आरजेडी के कई नेता मानते हैं कि जब महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा वहां सजेगा तो फिर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति बिहार महागठबंधन को मिलेगी। और उस शक्ति के भरोसे 2024 लोकसभा चुनाव महागठबंधन बिहार में लड़ेगी। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब सर पर है और ऐसे में लालू के घर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन होना है। लेकिन इसको लेकर भी बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि काफी समय बीत चुका है जब लालू और नीतीश कुमार एक साथ किसी मंच पर या एक साथ नजर नहीं आए हैं। काफी हफ्ते बीत चुके हैं और ऐसे में ये तो माना ही जा रहा है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को आमंत्रित करेंगे ही, निमंत्रण उनको जाएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार अभी जो हालात या राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं, उस बीच में क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद के इस चूड़ा दही भोज के आयोजन में जाएंगे? क्या वहां पर लालू के भोज में नीतीश कुमार शिरकत करेंगे? ये अब बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस आयोजन में जाते हैं और लालू के घर पर चूड़ा दही का स्वाद चखते हैं तो हो सकता है जो थोड़ी बहुत करवाहट इस वक्त नजर आ रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर, वो करवाहट
शायद समाप्त हो सकती है और फिर एक साथ एक नई ऊर्जा के साथ नीतीश और लालू जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अच्छी बात यह है कि लालू के आवास पर एक बार फिर से चूड़ा दही भोज का आयोजन होना है, लेकिन सबकी नजरें दरअसल रहेंगी उस दिन नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार वहां जब आएंगे, पहला सवाल आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर किस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, लालू के साथ किस तरीके के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, वो बहुत कुछ जो है आगे का संकेत दे सकता है। तो ये थी आज बिहार तक पर बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बिहार तक पर, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।